नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चंद्र सानू इस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव 2024 में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूं, जिसमें आप सभी का साथ एवं सहयोग की आवश्यकता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव होते हैं। तमाम संगठन यहाँ पे अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हैं, विभिन्न पदों की दावेदारी करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि छात्रों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती है। आज भी हम देखें, विद्यार्थी यहाँ पर मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर परेशान हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हम इस बार जो है छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। विगत 5 सालों से मैं लगातार छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते आ रहा हूं। आप सभी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, विशेषकर परीक्षाएं संबंधी जो छात्रों की मुख्य समस्याएं रहती है, उन तमाम समस्याओं को लेकर लगातार जो भी विद्यार्थियों के हमारे पास आई है, हमने उस समस्या को देखा है, उसका समाधान किया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में कई प्रकार की जो दिक्कतें विद्यार्थियों को आती है, उनको लेकर भी हमने काम किया है। अभी हाल ही में जो स्पेशल बैक परीक्षा का जो अभी आया था, विद्यार्थियों को एक मौका दिया गया था, उसके लिए भी कहीं न कहीं हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के दौरान भी आप सभी जानते हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी परीक्षाओं में बैक आ गई थी, कई सारी दिक्कतें उनको आ गई थी। उन विद्यार्थियों के लिए भी हमने कार्य किया और कहीं न कहीं वो भी आप लोग उसको अच्छे से जानते हैं। विभिन्न जो कहीं न कहीं एक सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे है गढ़वाल विश्वविद्यालय में, वो समस्या क्या है? वो समस्या है, यहाँ पे जो सूचना है विद्यार्थियों को समय पे नहीं पहुँच पाती है। जो यहाँ बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, यहाँ पे हम सभी जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूरे देश भर से बच्चा पढ़ने के लिए आता है। परंतु अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चा आता है, फर्स्ट ईयर का जो बच्चा आता है, उसे पता नहीं होता है कि कैसे विश्वविद्यालय में कार्य होते हैं। विभिन्न विभाग में जो अपनी कक्षाओं को लेकर कहीं न कहीं बच्चा परेशान है। अभी आप देख रहे होंगे, आप लोगों की जो कक्षाएँ हैं, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि कक्षाएँ शुरू हो गई हैं या नहीं हुई हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इन समस्याओं को लेकर जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो परेशान रहता है। परंतु हम ये चाहते हैं जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थियों के मध्य में, वो ठीक से बने। इसको लेकर हम काम करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में अभी तक ठीक प्रकार से प्लेसमेंट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस प्लेसमेंट को हमें जो है कहीं न कहीं मजबूत करना है। आप देखेंगे यहाँ पे विश्वविद्यालय में कई प्रकार की जो है गंदगी आप देखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साफ-सफाई यहाँ पे ठीक से नहीं है। डिपार्टमेंट में आप देखिए, बाथरूम में आप देखिए, वहाँ पे आपको साफ-सफाई ठीक से नहीं मिलेगी। कई सारे छात्र नेता आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं करता है। मैं आपको बता दूँ, 2019 में मैं कार्यकारिणी सदस्य पद पे था और मैं बना था और मैंने वादा किया था उस समय साफ-सफाई का। और उस समय आप पूछेंगे, जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं, उनको अच्छे से पता है कि सबसे पहला काम हमने जो विश्वविद्यालय में साफ-सफाई का ही किया था। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य किया था। परंतु आज हम देख रहे हैं कि स्थिति जस की तस बन गई है। वो एक समय था जब हुई थी सफाई और आज है, आज आप देख लीजिए बाथरूम की स्थिति वही की दैनी की दैनी है। विश्वविद्यालय में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनके भीतर स्पोर्ट्स के लिए प्रतिभा मौजूद है। परंतु अभी तक हम देखेंगे कि मतलब है यहाँ पे प्लेस, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की व्यवस्था तो है, परंतु कई सारे विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे भी हैं जैसे जूडो, कराटे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो उन सभी जो स्पोर्ट्स में जो भी बच्चा अगर जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट है, उस खेल को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग कार्य करना चाहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तरीय जो कॉन्फ्रेंस है, उसकी व्यवस्था हम गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड में अपना योगदान देना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में दूर-दराज का पढ़ने वाला छात्र-छात्राएँ यहाँ पे आते हैं, परंतु उन्हें जो हॉस्टल की अगर सुविधाओं की अगर बात करें, तो हॉस्टल की सीटें लिमिट्स हैं यहाँ पे। तो उन्हें हॉस्टल जो है ठीक से नहीं मिल पाता है। तो हमारी यही प्राथमिकता है, जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, अगर वो दूर-दराज से पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो उसको हॉस्टल की सुविधा 100% मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा आप देखते होंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय में जिम की व्यवस्था है, परंतु वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप जिम में जाइए, परंतु वहाँ पे अब जो बच्चे हैं लगातार बोलते हैं कि भैया यहाँ पे जिम में सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि वहाँ पे जो सामग्री है, जिम की सामग्री है, वो पूर्ण रूप से ठीक से मौजूद नहीं है। तो वो जो दिक्कतें हैं विद्यार्थियों को आ रही है, विद्यार्थी हमें बता रहे हैं। तो ये जो समस्या है, वो समस्या का समाधान
होना चाहिए। जिम के लिए उचित व्यवस्था जो सामान है वो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, उनके पास मौजूद होना चाहिए। जो भी मशीन है वो वहाँ पे पर्याप्त होना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी है जिम का ठीक से फ़ायदा, उसको जो लाभ है वह पहुँच सके। इसके अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय में कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। उन विद्यार्थियों के लिए कोई नहीं पूछता है साथियों। आप देखेंगे तमाम मुद्दे यहाँ पे हैं, तमाम छात्र संगठन यहाँ पे हैं जो अपने मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, परंतु जो मूलभूत समस्याएं हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर, उन पे कोई काम नहीं करना चाहता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये छोटी समस्या जरूर लग रही होगी, पर जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्रा हैं, फीस को लेकर जब वो अपना एडमिशन करवाते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो उनको सोचना पड़ता है कि वो कैसे वो फीस को देखें। तो हम उन विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि उन विद्यार्थियों को ज़्यादा लोड ना पड़े। अगर विद्यार्थी सक्षम है, वो अपना पढ़ाई करना चाहता है, तो वो बेफिक्र होकर पढ़ाई करे अपनी, उसको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा कई सारे तमाम सेल्फ फाइनेंस कोर्स ऐसे हैं जो अब रेगुलर हो चुके हैं, जैसे कि एमएसडब्ल्यू कोर्स है। वहाँ की जो फीस है अगर आप देखेंगे अभी भी, तो 10,000 के करीबन है। उस फीस को हम सामान्य फीस की तुलना लगभग 2,500 करने का जो हमारा टारगेट है, ये हमने रखा हुआ है। तो जो तमाम समस्याएं जो विद्यार्थियों को है, मूलभूत समस्याएं जो है, उन बिंदुओं पर हम काम करना चाहते हैं। वहीं हम अगर देखें गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास व्यवस्था उपलब्ध है, परंतु विद्यार्थियों को वो सुविधा ठीक से नहीं मिल पाती है। उसका जो मेंटेनेंस है वो ठीक से नहीं विश्वविद्यालय कर पाता है। तो वो मेंटेनेंस हम ठीक से करना चाहते हैं, विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास का ठीक प्रकार से लाभ मिले, इस चीज़ के लिए हम काम करना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्लास में जा रहे होंगे, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, आप लोगों को ठीक से पता नहीं होती है। तो वो चीज़ दिक्कतें विद्यार्थियों को ना आए, इस चीज़ को लेकर हम काम करना चाहते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में कई सारे विभाग हैं, जहाँ पर अगर हम देखें उनकी लाइब्रेरी मौजूद है, परंतु विद्यार्थियों को वहाँ से बुक्स कई बार नहीं मिल पाती है। तो हमारा ये टारगेट है कि इस बार ऐसा कोई भी दिक्कत विद्यार्थियों को ना आ पाए। जितने विभाग हैं वो अपने विभाग से संबंधित तमाम जो पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएं। उसके लिए विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना आए, इस चीज़ के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर कॉफ़ी रीचेकिंग का है। ये तमाम मुद्दा जो है ना, ये जो मुद्दा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आज मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ, तो इस मुद्दे के लिए कर रहा हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर यह नियम है ही नहीं। कोई विद्यार्थी अगर सही से आंसर लिखता है, उसको गलत अंक दे दिए जाते हैं, तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतने सालों से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, इतने सारे लोग रहे हैं, परंतु आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हम इस विषय पर कार्य करना चाहते हैं कि अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूं साथियों, तो ये जो समस्या है, ये समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ हम मैं पर्सनली 5 सालों से इस पे कार्य कर रहा हूँ, परंतु हम देखते हैं जब हम कार्य करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पद जो है, अगर वो पद के ना रहने के कारण उस पे हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस बार के छात्र संघ चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इस बार जो मैं आप लोगों से वादा करने जा रहा हूँ, अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूं, तो इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर कॉफ़ी चेकिंग की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। वहीं इसके अलावा अगर हम देखें, गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी है, परंतु वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कई सारी दिक्कतें विद्यार्थियों को आती है। इतनी बड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है, और यहाँ की लाइब्रेरी में बच्चे को इतनी इतनी समस्याएं आती हैं। अगर आप देखें, उसको एक पुस्तक लेनी हो, उसको लाइन पे लगना पड़ता है। विद्यार्थी अपने मन से मन पसंदीदा बुक भी नहीं ले पाता है ठीक प्रकार से। और इसके अलावा अगर हम देखें, स्टडी रूम में बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, उसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो लगभग कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, परंतु फुल हो चुका है। तो उस कैपेसिटी को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर हम देखें, चौरास के लिए जो विद्यार्थी जाते हैं, और जो विद्यार्थी गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए चौरास में जाते हैं, तो वो शाम तक वापस जब बिरला कैंपस के लिए आते हैं, उन्हें बस नहीं मिल पाती है, उन्हें दिक्कतें आती है, तो उनको पैदल ही आना पड़ता है। तो वो पैदल ना आए, इस चीज़ के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में 8 बजे तक, रात्रि 8 बजे तक कहीं ना कहीं बस की व्यवस्था सुचारू रहेगी। उसके अलावा सिरकोट से आने वाले बच्चे, कीर्तिनगर से आने वाले बच्चे, जो तमाम इतने दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों के लिए भी हम बस की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा चौरास में कई सारे छात्र छात्राओं ऐसे भी हैं जो कि तमाम उन कोर्सेज में अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि हम देखें बीटेक कोर्स में, एमबीए कोर्स में, एग्रीकल्चर कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं, बीकॉम कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं, परंतु हम उन विद्यार्थियों के लिए जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय में, उन विद्यार्थियों के लिए हम जो है टेक्निकल फेस्ट आयोजित करना चाहते हैं और बिजनेस फेस्ट आयोजित करना चाहते हैं, ताकि इन फेस्ट के माध्यम से ऐसे छात्र छात्राएं जो है
अपने आइडियाज़ को जो है वो शेयर कर सके, साथ ही साथ जो उनके भीतर जो स्किल मौजूद है, उस स्किल को डेवलपमेंट कर सके, उसका विकास हो सके, इस चीज़ के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पे तमाम तरह के हम देखते हैं कि छात्र-छात्राएँ मौजूद हैं। उनके भीतर जो है कहीं न कहीं वो जज़्बा है कार्य करने का, वो जज़्बा है उनके भीतर। मुझे लगता है कि अगर उनको एक मौका दिया जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इस देश के विकास के लिए अपना वो योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टारगेट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय में तमाम जितने यूजी कोर्सेज़ हैं, पीजी कोर्सेज़ हैं, उनमें हम जो है इंटर्नशिप कंपल्सरी करना चाहते हैं, ताकि उस इंटर्नशिप के माध्यम से जो छात्र-छात्रा हैं, अपने स्किल पर फ़ोकस कर पाएँ और उसका डेवलपमेंट हो सके, ताकि विद्यार्थी का चौमुखी विकास हो सके। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखेंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय में बिरला परिसर से जब आप नीचे को निकलते हैं, प्रशासनिक के लिए जब बच्चा जाता है, तो वहाँ पे कोई, क्योंकि मेन रोड है, एनएच हाईवे है, वहाँ पे कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो समस्या है, इस चक्कर में आप देखेंगे बीच में, अगर आप पुराने उदाहरण को देखेंगे, जो यहाँ पे अगर आप देखें, आईआईटी से लेकर कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे, जो संयुक्त हॉस्पिटल यहाँ पे है, वहाँ पे बीच में इतने सारे तमाम प्रकार के जाम लगे रहते हैं, ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चे की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो रोड क्रॉस कैसे करे। कई सारे एक्सीडेंट हमें देखने को मिले हैं इस बीच में। तो वो एक्सीडेंट ना हो, इस चीज़ के लिए हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर अगर कोई विद्यार्थी क्रॉस कर रहा है या उसके भीतर कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या का समाधान करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम लोगों ने ये टारगेट रखा है, इस बार जो अगर हम जीतते हैं, तो हम सबसे पहले ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और प्रशासन के साथ मिलकर जो है, आप लोगों के लिए, हितों के लिए कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि विश्वविद्यालय की तरफ से कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, युवा संगम में जाते हैं, या विश्वविद्यालय के कई सारे प्रोग्राम जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं। और उन विद्यार्थियों के जब अगर कोई पेपर है या छूट जाता है उस दौरान, तो उस समय विद्यार्थियों को कई सारी दिक्कतें आती है। विश्वविद्यालय के भीतर इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, छात्र-छात्राओं और विभाग के बीच में भी। तो कहीं न कहीं उसका जो झमेला है, उसकी जो दिक्कत है, आखिरकार में विद्यार्थियों को आती है। तो हम ये ज़िम्मेदारी लेते हैं, इस वर्ष से ऐसे तमाम विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन विद्यार्थियों के लिए कार्य करें, उन विद्यार्थियों को किसी प्रकार से समस्या नहीं आनी चाहिए। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें गर्व होना चाहिए इस बात का, और हमें भी गर्व होना चाहिए। और उन्हें अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत सिर्फ़ उनकी दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत हमारी भी है। तो हम उन विद्यार्थियों के लिए कार्य करेंगे और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ मैं इस वर्ष छात्र संघ चुनाव 2024 में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि ये मुद्दे, आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दे वास्तविकता में सही हैं, मैं सही तरफ़ा हूँ, तो आप लोग इन मुद्दों के साथ खड़े उठिए। कई लोग ये कहना चाहेंगे कि इतने बड़े-बड़े छात्र संगठन हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप संगठन मत देखिए, आप पार्टी मत देखिए, आप व्यक्ति को देखिए, आप व्यक्ति के काम को देखिए। आप लोग मुझे बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे कामों से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं आप लोग को आश्वासन दिलवाता हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों से वादा किया है, वो मैं 1 साल के भीतर आप लोगों की जो समस्याएँ हैं, वो उसका समाधान करके रहूँगा और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत आती है, आप मुझसे बोलिएगा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अध्यक्ष पद हेतु आप लोग समर्थन कीजिए सौरभ चंद्र सानू